लोग गाड़ियां लेकर पहाड़ पर जा रहे हैं और बोझ से पहाड़ सरक कर नीचे आ रहे हैं। पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई जा रही हैं। पहाड़ की ढलानों को काटा जा रहा है। इससे पहाड़ों का संतुलित जियोमेट्रिक डिज़ाइन बिगड़ रहा है। इकोलॉजिकल बेस का क्षरण हो रहा है। पहाड़ों की बेतरतीब और अंधाधुंध कटाई ने पहाड़ों की ढलानों को अस्थिर कर दिया है। भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों की जान जा रही है। कटाई से पहाड़ जख्मी हैं कि पहाड़ों के दरकने की घटनाओं में पिछले कुछ सालों में तेजी आई है और ये सब इंसान के लालच की वजह से हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है। केंद्र सरकार ने 2020 और 21 में सीमा सड़क संगठनों के राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले साल जून में ही 1691 करोड़ रुपए मंजूर किए। उत्तराखंड में अगले साल मार्च तक 3625 किलोमीटर नई सड़कें और बननी हैं। गत 9 जुलाई को ही राज्य के ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने मीडिया को इसकी जानकारी दी थी। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनाई जानी हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 2600 किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं। 2700 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश में 2 ग्रीन नेशनल हाईवे और बनाए जा रहे हैं। नए हाईवे शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और मंडी के बीच की दूरी को कम करने के लिए हैं। हमीरपुर और मंडी के बीच नया हाईवे 105 किलोमीटर का होगा। यह टोनी देवी, सरकाघाट, धर्मपुर, कोटली होकर बनाया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के दोनों मौजूदा नेशनल हाईवे पांवटा साहिब, गुम्मा, फैदुज तथा हमीरपुर मंडी को भी चौड़ा किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्य में 214 किलोमीटर हाईवे और बनाने जा रही है। गत 25 जुलाई को किन्नौर के बस्तेरी गांव के निकट भूस्खलन से जो बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 9 पर्यटक मारे गए, वह भी सुमदू काजा हाईवे के पास ही हुआ है। हिमालय का स्थिर पहाड़ है। जियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि करीब 5 करोड़ साल पहले इंडिया टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण से उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उसी टक्कर का परिणाम हिमालय पर्वत है। और यह टक्कर अभी तक थमी नहीं है और लगातार इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। और यही वजह है कि हिमालय पर्वत हर साल करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हिमालय का जो स्थिर रूप हमें दिखाई देता है वह करोड़ों साल की प्रक्रिया है। इसके अलावा हजारों सालों से इस पर जो वेजिटेशन हुआ है, इस पर पेड़ पौधे, घास, जड़ी बूटियाँ उगी हैं, उसने इसे एक स्थायी और स्थिर रूप दिया है। लेकिन जब सड़कों के निर्माण में पहाड़ों की जड़ों को के किनारों से काटा जाता है तो उसके ढलान का जो एक संतुलन है, बेस बैलेंस है, वो बिगड़ता है। ये बेस बैलेंस हजारों साल से वहाँ मौजूद पेड़ पौधों और घास ने बनाया है और हम जब उसे काट देते हैं तो वो संतुलन बिगड़ता है और पहाड़ अस्थिर होता है। पहाड़ों पर पर्यटन को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। सड़कों का अंधाधुंध निर्माण और इस निर्माण के लिए पहाड़ों को काटना बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। पहाड़ों की तलहटी के जो नगर हैं, तराई के जो नगर हैं, वहाँ तक ही निजी वाहन लाने की अनुमति आम पर्यटकों को होनी चाहिए और उसके बाद की जो ऊपर की यात्रा है वो उन्हें पैदल या अन्य तरीके से करनी चाहिए। पहाड़ों पर सड़कें बनाने की बजाय पगडंडियों को पक्का रूप दिया जाए और सीढ़ीदार पगडंडियाँ बनाई जाएं। इन छोटी पगडंडियों को पक्का रूप देना एक सड़क बनाने की तुलना में कहीं ज़्यादा सस्ता और आसान है। और जिन्हें पहाड़ों पर घूमने का शौक़ है उन्हें पैदल ही ट्रैकिंग करनी चाहिए। यही स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के लिए और समूची इंसानियत के लिए अच्छी बात है। पहाड़ को आप दिल्ली का सदर बाजार नहीं बना सकते। जिन भी राज्यों में हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, इन सबको चाहिए कि ऐसे कड़े नियम बनाएं कि
पर्यटक जो है एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा ऊपर ना जाएं एक समय में, और ये मेले लगाने की परंपरा हैं, ये इन सब पर भी अंकुश होना चाहिए। धार्मिक पर्यटन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। सदियों से हमारा धार्मिक पर्यटन पैदल होता रहा है, तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। पहाड़ों पर पैदल पर्यटन को जितना बढ़ावा दिया जाएगा वो पहाड़ की सेहत के लिए और इंसानों की सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। सड़कें बनाने से अच्छा है कि दुर्गम स्थानों के लिए रोप वे बनाए जाएं। जब लोग पैदल पर्यटन करेंगे पहाड़ों का, तो ये पहाड़ के स्थानीय लोगों के लिए भी बेहतर होगा। लोग ज़्यादा समय तक गांवों से, आसपास के इलाकों से गुजरेंगे, तो वहाँ के लोगों को अपनी चीज़ें क्रय विक्रय का भी मौका मिलेगा। उन क्षेत्रों में भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी ये रोज़गार कुछ बड़े होटलों, बड़े घरानों तक सीमित रह जाता है। पहाड़ों पर स्थानीय लोगों के अलावा अन्य लोगों की ज़मीन खरीदने पर तो पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक निर्माण जो है बहुत नियंत्रित होने चाहिए। आज दिल दिल्ली दिल देश में इतना ही। धन्यवाद।